बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माता पिता के ग्रह संतान के साथ सीधे जुड़े हुए होते हैं, जिसको आप आधुनिक जीवन में डीएनए कहते हैं। वो डीएनए शनि और बृहस्पति के माध्यम से, कभी कभी मंगल के माध्यम से माता पिता का जो ग्रह है वो संतान के साथ जुड़ा हुआ होता है। माता पिता की जो भावना है, जो इमोशन है, वो भी संतान से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि माता पिता अपने संतान से इमोशनली, भावनात्मक रूप से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। दूसरे के द्वारा किए गए उपायों से फायदा तभी होता है जब वो व्यक्ति आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ हो, इमोशनली कनेक्ट होता हो। तो माता पिता से ज्यादा अपनी संतान के साथ कोई भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए माता पिता की भावनाओं की वजह से जब माता पिता अपनी संतान के साथ जुड़ते हैं और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो संतान को तुरंत लाभ होता है, और संतान के जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि माता का मतलब होता है चंद्रमा और पिता का मतलब होता है सूर्य, और ज्योतिष के दो केंद्रीय ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्र। तो जब माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, तो उससे उनके बच्चों को लाभ होने की संभावना ज्यादा बनती है, और उनकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो बच्चों के साथ काफी गहराई से जुड़े होते हैं। तो जब माता पिता प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो बच्चों को लाभ होता है। अगर आपका छोटा बेटा है या बेटी है जो नर्सरी से लेके 5वीं क्लास के बीच में पढ़ाई करता है या करती है, नर्सरी से 5वीं क्लास के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं वास्तव में बच्चे। तो उनके माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चों को सफलता मिले, बच्चे तरक्की पा सकें, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के अंदर संस्कार पैदा होते हैं। क्या उपाय करेंगे? ऐसे बच्चों को रोज सवेरे तुलसी के 2 पत्ते खिलाने की आदत डालिए। तुलसी के पत्ते तोड़ करके इकट्ठे करके रखिए। रोज सुबह जब आपका बच्चा ब्रश कर ले 2 पत्ते तुलसी के उसको खिलाइए। रोज सुबह या शाम को बच्चों के साथ बैठकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, बच्चा आपका 27 बार नहीं कर पाएगा, हो सकता है 1 बार 2 बार कर ले अगर जानता हो तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ अपने बच्चे को बगल में बैठा लीजिएगा। 108 में तो खैर ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कम से कम सुबह शाम उसको 5 मिनट अपने बगल में बैठाइए और 5 मिनट में 27 बार गायत्री मंत्र हो जाएगा। 27 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि बच्चे के कानों में वो मंत्र पड़े। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अद्भुत रास्ता है जिससे आपके बच्चे की मेधा प्रखर होगी, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा और बच्चे के अंदर शुभ संस्कार बचपन से आने शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर 6ठी से 10वीं कक्षा के बीच में बच्चों की किशोरावस्था शुरू होती है, जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज में बच्चों के बनने और बिगड़ने दोनों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। टीन एज बड़ा नाजुक समय है, जब आपका बच्चा लगभग 12 साल से लेकर 18 साल के बीच का होता है, यानी 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में होता है। तो माता पिता क्या करें? एक तो बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। कभी खा लिया कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं, इनसे बच्चों को बचाना होगा। किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे को एक आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह स्नान करके स्कूल जाने के पहले सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। ये माता या पिता में से कोई भी एक आदमी या दोनों मिल करके हर शनिवार को करेंगे। अगर बच्चा भी उसमें शामिल हो सके, बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके तो अच्छा होगा। नहीं तो माता पिता टीन एज के अपने बच्चों के लिए हर शनिवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करेंगे, बच्चे को लाभ अवश्य होगा। बच्चे जब कॉलेज जाते हैं, आमतौर पे इसको यंग एज कहते हैं, युवावस्था कहते हैं। किशोरावस्था से निकल करके युवावस्था में प्रवेश करते हैं बच्चे कॉलेज में जब जाते हैं। इस समय में बच्चों का करियर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भविष्य उसी पर तय करता है। आप अपने बच्चों की कॉलेज जाने की उम्र में क्या उपाय करें? अगर आप माता पिता हैं तो सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सुबह माता या पिता करें या दोनों करें, और अपने बच्चे को समझाएं कि वो भी रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चों के हाथ से हर शनिवार को अनाज का दान करवाएं या भोजन का दान आपका बच्चा हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करता रहे। और माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, ऐसे बच्चों के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज सवेरे जप करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके कॉलेज गोइंग बच्चों का जीवन बेहतर होना शुरू होगा। आपके कॉलेज गोइंग बच्चे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, तो ये उपाय करना सबसे ज्यादा फायदेमंद दिखाई देता है। आप माता पिता हैं, आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आप चाहते हैं कि उसको आईआईटी मिल जाए या इंजीनियरिंग में कम से कम अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे का दाखिला इंजीनियरिंग में हो जाए, सफलता मिले उसको? बच्चे को एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग धारण करवाइएगा, बहुत अच्छा होगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ये माता पिता जलाएं, अगर बच्चा जलाए तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ना भी जला पाए तो माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जलाए। और माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो एक लोहे का छल्ला उसको पहना देना जरूरी है। बाकी अगर वो दीपक नहीं जला पाता, मंत्र नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं, माता पिता उसके नाम से पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे शनिवार की शाम को, और रोज शाम को शनि मंत्र 108 बार पढ़ेंगे। बच्चे को इंजीनियरिंग एडमिशन में सफलता अवश्य मिलेगी।